सुबह उठते ही दादाजी ने जैसे ही अपना चश्मा उठाया, वह राख बनकर उनके हाथों में बिखर गया। रसोई में गए तो रोटी छूते ही वह काली राख बन गई। अब दादाजी समझ गए, उनके हाथों में कोई अजीब शक्ति आ गई है जो हर चीज को मिटा देती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग डरने लगे, कोई पास नहीं आता, बच्चे दूर से पत्थर फेंककर भाग जाते। एक दिन पंचायत में फैसला हुआ, इन्हें गांव से बाहर भेज दो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने ही लोगों की यह बात सुनकर दादाजी चुपचाप गांव छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते वे एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंच गए। थककर एक चट्टान पर बैठ गए और आसमान की तरफ देखकर बोले, भगवान, ये कैसा श्राप दिया है? तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, यह श्राप नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। दादाजी ने मुड़कर देखा, एक साधु खड़े थे। साधु बोले, तुम डर के कारण हर चीज को खत्म कर रहे हो। आज से कोशिश करो कि इस शक्ति का इस्तेमाल बुराई को मिटाने में करो, न कि हर चीज में। यह कहकर साधु गायब हो गए। दादाजी सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने पास ही एक पुराना जंग लगा लोहे का जाल देखा जिसमें एक पक्षी फंसा हुआ था। दादाजी ने हिम्मत करके जाल को छुआ और जाल राख बनकर उड़ गया, जबकि पक्षी सुरक्षित आजाद हो गया। दादाजी की आंखों में चमक आ गई, तो मैं बुराई को खत्म कर सकता हूं। वह तुरंत गांव की ओर लौटे। रास्ते में उन्होंने एक जगह देखा जहां गंदा पानी जमा था और बीमारी फैल रही थी। दादाजी ने पानी को छुआ और वह गंदगी राख बनकर साफ पानी में बदल गई। आगे बढ़े तो एक गरीब का टूटा हुआ घर था जिसमें दीमक लगी थी। दादाजी ने दीमक को छुआ, सब खत्म हो गई और घर सुरक्षित हो गया। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई। जो लोग उनसे डरते थे अब उन्हें बुलाने लगे। दादाजी ने गांव से हर बीमारी, हर गंदगी और हर बुराई को मिटा दिया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन रात को दादाजी अकेले बैठे थे, आंखों में आंसू थे। कयूं कि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।